हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज एक अधूरी प्रश्नावली त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये 9.1 एक्सरसाइज है। इसमें से लास्ट क्लास में हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए और उसके आगे के प्रश्नों को आज आपको पढ़ना है। अगर आपने वो 7 प्रश्न अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आई बटन दबा के एक बार उसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे प्रश्न हैं और थोड़ा बड़े भी प्रश्न हैं। समझना है उसको ध्यान से और कंप्लीट कर लें आप। और इसके बाद फिर आज हम इन प्रश्नों को आगे लें। एक और साथ साथ बात है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। ठीक है, इसके बाद अब हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर है 8। ठीक है, तो देखिए क्या है। एक पेड़स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेड़स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेड़स्टल की ऊंचाई क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझें। एक शब्द इसमें लिखा हुआ है पेड़स्टल। पेड़स्टल का क्या मतलब? आपने देखा होगा किसी स्टैचू को जब लगाते तो एक पहले बेस बनाते और उस बेस के ऊपर स्टैचू को लगाते। देखा होगा आपने। जैसे गांधी जी की कोई मूर्ति लगी है, स्टैचू लगी है, या हम ये कहें अंबेडकर की कोई स्टैचू लगी है, तो उसके ऊपर पहले नीचे से बेस बना दिया जाता है। उसको क्या कहेंगे हम? पेडेस्टल। ठीक है ना। तो देखिए, हम जैसे जैसे सवाल में लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक वैसे वैसे आप फिगर को बनाते जाएं और जब फिगर कंप्लीट हो जाएगा तो समझो आपका सवाल तैयार हो गया। देखिए क्या कहा। तो सबसे पहले तो आपको एक पेडेस्टल बनाना है। ये मान लें कि आपका ये कोई बेस हो गया, इसके ऊपर आपको क्या करना है? एक मूर्ति खड़ी करनी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मान लो आपकी कोई एक जमीन है और ये जमीन के ऊपर ये हमने पेडेस्टल खड़ा कर। ठीक है, इसके ऊपर आपको 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगानी है। तो वो मूर्ति की ऊंचाई दी गई है, ये मान लो आपकी एक मूर्ति लगी। ये यहां से यहां तक, इसको क्या कहेंगे हम? 1.6 मीटर की ऊंचाई की, इसको लिख दें मूर्ति। ठीक, क्लियर? ये आपका पेडेस्टल है यहां से यहां तक, इसको लिख दें पेडेस्टल। ठीक है, ये आपका पेडेस्टल है। इसमें कहा गया पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, माने यही ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? h। ठीक है, बहुत ध्यान से सवाल को पहले पढ़ना है और इसके बाद बनाना है और फिर इसको हल करना है। बस फिगर बन गया, समझो हल हो गया। ध्यान से समझे। पेडेस्टल के शिखर पर, ये देखो पेडेस्टल का शिखर हो गया ऊपर, ये आपका पेडेस्टल हो गया। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची ये मूर्ति लगी है और लिखा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ये भूमि है ना, इसके किसी बिंदु से, मान लें यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर तो ये हो गया है ना, पेडेस्टल का शिखर ये है, मूर्ति का शिखर ये। ठीक है ना। तो इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये देखो बन गया। कितना बन गया? ये कोण। ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधा बनाया। ये कोण आपका कितना है? 60 अंश। ठीक है ना, ये कोण 60 अंश। फिर इसके बाद लिखा उसी बिंदु से, मानी इसी वाले बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो इसी बिंदु से आपको देखना है पेडेस्टल के शिखर, यहां पर है ना, इसको इससे मिला दें तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका? ये 45 अंश। ठीक, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। अब इसके बाद आपसे देखो क्या पूछा गया है? पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। ये आपका पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई आपको क्या है? ठीक, मान लेते हैं देखो ए बी आपका कोई पेडेस्टल और बीसी आपका ये मूर्ति है। ठीक है, और ये आपका कोई डी बिंदु है। इस डी बिंदु से, जमीन के किसी बिंदु से, भूमि के किसी बिंदु डी से मूर्ति के शिखर को देखा तो 60 अंश का कोण बना और पेडेस्टल के शिखर को देखा तो 45 अंश का कोण बन गया। आपसे पूछा गया इस पेडेस्टल की कितनी ऊंचाई है, ये आपको क्या फिगर समझ में आ गया? देखिए यहां पर जैसे आपने बनाया है वैसे आपको यहां पर लिखना है। देखो समझो क्या क्या है आपको लिखना है। माना ए बी पेडेस्टल है
जिसकी ऊंचाई हमने मान ली कितनी, जिसकी ऊंचाई बराबर हमने मानी है h, जिसकी ऊंचाई बराबर h है। ठीक, BC मूर्ति है, BC मूर्त है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई बराबर दी गई है, तो प्रश्न में दी गई है BC, जिसकी ऊंचाई BC बराबर 1.6 मीटर। ठीक, ये मूर्ति भूमि के किसी बिंदु D से, भूमि के किसी बिंदु D से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण CDA, कितना लिख लें, कोण CDA बराबर कितना है 60, तथा पेडस्टल के शिखर का, पेडस्टल के शिखर का कोण, पेडस्टल के शिखर का कौन सा है, BDA, कोण BDA ये बराबर कितना दिया गया है 45। ठीक, ये जैसे हमने बनाया है वैसे इसकी हमने रचना लिख दी है। बस अब आपको केवल ये AB का मान अर्थात पेडिस्टल की ऊंचाई h जो हमने मानी है उसकी वैल्यू याद करें। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि यहां से यहां तक ये आपका कितना है, पेडिस्टल के आधार से ये D बिंदु की दूरी कितनी है, x मान ली। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज में देखें BAD में, सबसे पहले देखें समकोणीय त्रिभुज BAD में, क्या लिख दें, BAD वाले त्रिभुज में देखें ध्यान से, ये क्या है, ये लंब है, इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। लंब और आधार में क्या संबंध होता है, किसकी निष्पत्ति होती है लंब और आधार में, या तो कोण कह सकते हैं या टेन कह सकते हैं। ठीक है, तो tan 45 बराबर, तो थीटा का मान कितना है 45, तो आपको यहां लिखना है tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है AB और आधार कितना है AD, ये लंब ये आधार। ठीक है ना, अब tan 45 का मान लिख दें, A बराबर ये कितना है h और ये कितना है x। ठीक, अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये आपका x बराबर कितना हो जाएगा h, ये आपका एक इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद देखो CAD ये वाला पूरा वाला बड़ा त्रिभुज लेंगे, समकोणीय त्रिभुज हमेशा लेना है, ये याद रखना है। आपने अगर समकोणीय त्रिभुज ना लिया तो आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा की जो निष्पत्तियां होती हैं वो अप्लाई नहीं आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो CAD ये पूरा समकोणीय त्रिभुज है, यहां पर देखो ये 90 का कोण है ना, तो CAD समकोणीय त्रिभुज में आपको लिखना है, देखो यहां लिख समकोणीय त्रिभुज CAD में कितना पूरा कोण है 60 अंश का, आपको लिखना है tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब पूरा कितना है देखो यहां से यहां तक CA और बटे में आधार कितना है D। क्लियर, tan 60 का मान बताएं √3 बराबर C से A तक पूरा बताओ कितना है, देखो इसको दो जगह पर बांट दिया गया है, एक तो ये हिस्सा है एक ये हिस्सा है, पूरा यहां से C से A तक हम कह सकते हैं कितना 1.6 प्लस h, 1.6 ये हो गया h ये हो गया पूरा आपका C हो। ठीक है ना, और अपॉन में DA बराबर कितना है x। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल इसमें भी कर दें तो ये हो जाएगा x में √3 का गुणा बराबर में 1.6 प्लस h। ठीक है, x का मान रख दें, x बराबर क्या है, समीकरण 1 से x का मान h हमने निकाल रखा है तो यहां रख दें, यहां लिख दें h √3 बराबर ये इधर h लिया है तो प्लस का h है ना, इधर आएगा माइनस का h हो जाएगा बराबर 1.6। क्लियर, अब देखिए यहां से दोनों जगह से हम h कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा √3 माइनस यहां से क्या बचेगा 1 और बराबर ये आपका 1.6। ठीक, अब क्या करेंगे √3 माइनस 1 का इधर भाग कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, यहां पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे गुणा भाग कर दें। ठीक है ना, आंसर में कर दिया गुणा, तो अब आपके पास ऊपर क्या बचेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे देखिए यहां पर इसका मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा,
तो वो a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म का है ना, तो वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर पूरा 3 माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर। तो यहाँ इस तरीके से देखो 3 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। चलिए यहां लिख देते हैं h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे क्या लिख दें 2। ठीक, 3 में से 1 घट जाएगा 2 और 2 से ये इसको काट दें 0.8 बार कट जाएगा। ठीक है ना, तो बस h का मान आपका ज्ञात हो गया, मानी पेडिस्टल की ऊंचाई निकल आई 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका मीटर में। ठीक है ना, ये पेडिस्टल की ऊंचाई। क्लियर, किसी को कोई डाउट, पूरा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए। देखिए समझे, बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ पढ़ के ये आपको पढ़ते जाना है, वो बस आपका चित्र तैयार हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया जमीन और यहां पर एक आपको ये देखो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई, इसको देखो हम मीनार मान लेते हैं, मीनार, ठीक है ना, ये मीनार, इसकी ऊंचाई सवाल में कितनी दी गई है 50 मीटर, ये ठीक है। और ये आपका, इसको लिख दें, ये क्या है मीनार, और यहां पर आपको एक मकान बना देना है, यहां ये आपका एक मकान, ठीक है, इसको लिख दें मकान। इस मकान की ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछी गई है, मान लेते हैं किसी ऊंचाई कितनी है h है। अब देखो कहां से कोण बना है, समझे बात, मीनार के पाद बिंदु से, देखो मीनार का पाद बिंदु मानी इस बिंदु से, भवन के शिखर का, भवन का शिखर कहां है, देखो इस जगह है ना, तो यहां से यहां देखो कोण बना है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। यहां से इस मकान के शिखर का कोण कहां से, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है। देखो समझे बात ध्यान से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितना है 30 अंश, ठीक है। इसके बाद लिखा है भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु मतलब यहां से, ठीक है ना, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहां से आपको देखना है कहां से, भवन के, ये आपको भवन लिखना है, मकान की जगह क्या लिख देना है भवन, ठीक है। तो भवन के पाद बिंदु से मान यहां से मीनार के शिखर का, ये मीनार है, इसके शिखर का, यहां से इसका ये वाला कोण बन गया कितना 60 अंश का, ये कोण 60 अंश, ठीक। भवन के शिखर से मानी सॉरी भवन के आधार से पाद बिंदु से, आधार मानी पाद बिंदु से, है ना, तो पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का कोण कितना है 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये देखो मीनार की ऊंचाई हमने 50 मीटर बना दी, भवन की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई h है, ठीक। चित्र समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लें, एक 50 मीटर ऊंचाई की मीनार है और ये आपका एक भवन है, h मीटर इसकी ऊंचाई हमने मानी, ठीक है। अब सवाल आपका कहता है कि भवन के सॉरी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण कितना है 30 अंश है। फिर इसके बाद कहता है कि भवन के पाद बिंदु से मान यहां से मीनार के शिखर का कोण ये 60 अंश, ठीक है ना। और आपसे कहा गया है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई कितनी है वो बता, ठीक है। तो देखिए इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, आपका ये मीनार है और ये सी डी आपका कोई भवन है, ठीक। बस इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इसकी इन दोनों मीनार और भवन के बीच की दूरी कितनी है x मान, ठीक है। यहां लिखते हैं माना, जो हमने बनाया है बिल्कुल वही आपको यहां लिख देना है। माना ए बी मीनार है, माना ए बी मीनार, जिसकी ऊंचाई सवाल के अनुसार कितनी दी गई है, प्रश्न के अनुसार जिसकी ऊंचाई बराबर हमें दी गई है कितनी 50 मीटर, मतलब जिसकी ऊंचाई को हम नाम दे दें, ऊंचाई है आपकी ए बी बराबर कितनी 50 मीटर, ठीक है। इसके बाद सी डी भवन है, सी डी
भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली, ठीक, जिसकी ऊंचाई माना कितनी है, h है। अब आ जाओ यहां पे, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां लिखते हैं मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के आधार से या पाद बिंदु से कहें, तथा भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बराबर कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। ठीक, क्लियर। अब देखिए आपको हमने यहां से यहां तक ये हमने मान लिया x है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं DAB में। ये समकोणी त्रिभुज है, इसमें इस भुजा को क्या कहोगे, इसको लंब कहोगे, इसको क्या कहोगे, इसको आधार कहोगे। तो लंब और आधार में आपका tan संबंध होता है, तो आपको लिखना है tan 60। कौन से त्रिभुज की बात है, DAB में, समकोणी त्रिभुज DAB में, इसमें आपको लिखना है tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब है आपका कितना, BA, और आधार कितना है, DA। tan 60 का मान बताएं कितना होता है, √3। BA बराबर कितना है, 50, और DA बराबर कितना है, x। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीपल कर दें, x में √3 का गुणा और बराबर लिख दें 50। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे √3। इतना क्लियर। इसके बाद CDA वाले समकोणी त्रिभुज में आ जाओ। समकोणी त्रिभुज CDA में, इसमें देखो ये वाली भुजा हमने निकाली और ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में क्या संबंध है, वही tan वाला। तो सीधा लिखते हैं tan 30 बराबर, देखिए आपकी बार ये न्यून कोण कितना है, 30 अंश। इसके सामने की भुजा इसको क्या कहोगे, लंब कहोगे। लंब है CD और आधार आपका DA। tan 30 का मान 1/√3 बराबर CD ये h हमें ज्ञात करनी, और AD या DA ये हमने निकाल रखी है कितनी, x, और x का मान रख देंगे। चलिए पहले हम इसमें मल्टीपल करते हैं, इसका इसमें करेंगे √3h लिख दें बराबर में x। √3h बराबर x की जगह पे लिखेंगे कितना, 50 बटे √3। ठीक है, बस h का मान निकालना है तो √3 का इधर भाग कर दें, हो जाएगा आपका h बराबर 50 बटे √3 तो पहले से है एक, और ये √3 का इधर भाग, तो √3 में √3 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 3 बराबर। ठीक है, इसका इसमें भाग कर दें तो कितने बार जाएगा, 16 × 48 होता है, 2 बचेगा, 2/3 मीटर। बस ऐसे ही लिखा रहने दें, तो दशमलव में लिख दें, कोई समस्या नहीं है। ये आपकी क्या निकल आई, ये आपकी भवन की ऊंचाई। ठीक, क्लियर हो गया बिल्कुल एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो समझो बात यार, देखो ऐसे मानते हैं कि आपका ये तो सड़क हो गया, ये ऐसी सड़क चलती, ठीक, इसमें हम ये मानते हैं कि एक खंभा आपका यहाँ पे है और एक खंभा आपका यहाँ पे, ठीक, ये सड़क की चौड़ाई है, ये सड़क ऐसी है ना, एक किनारा ये है, एक किनारा ये, तो ये दोनों किनारों पर एक एक समान लंबाई, दोनों किनारों पर समान लंबाई के 2 आपके कोई खंभे लगे, ठीक,
ये बिजली का खंभा माने या जो भी माने, आपको दिक्कत वाली, ठीक है। समान लंबाई की है, ऊंचाई इनकी समान, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद लिखा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। आप समझिए बात, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क पर कोई आपको बिंदु लेना है, बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं पर, मतलब इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो कहीं पर मान लें यहां पर एक कोई बिंदु है आपका, कोई है जो मान लेते हैं P, ठीक है ना। इस P बिंदु से खंभों के शिखर पर कोण कितने कितने के बने, 60 अंश और 30 अंश। तो देखिए समझे बात ध्यान से, 60 का कोण बनेगा, 30 का कोण बनेगा, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर हम बिल्कुल जस्ट बीचम बीच ये P बिंदु कर दें तो इस P बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखरों पर जस्ट समान कोण बने, और यहां पर लिखा है एक कोण 30 अंश है, एक कोण 60 है और एक कोण 30 है। तो देखो ध्यान दें, इसको इससे मिलाएं और इसको इससे, ठीक। अब बताओ ये कोण आपका कितना है, ये 60 है, और ये कितना है, ये 30। बात समझ में आ गई। जितनी आप खंभे से नजदीक दूरी करेंगे उतना ही कोण बढ़ता चला जाएगा, और ये वाला कोण उतना घटता चला जाएगा। ये कोण 30 अंश है, ये कोण 60 अंश, ठीक है। अब आपके पास हम नाम दे देते हैं, एक खंभा है AB और एक खंभा का नाम देते हैं CD। ये समान ऊंचाई के, मान लेते हैं कि दोनों की समान ऊंचाई कितनी है, h। इसकी भी h है और इसकी भी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, h। यहां लिख दें खंभा और यहां भी लिख दें खंभा। देखिए अगर आप चित्र पे यहां पर लिख दें तो यहां ज्यादा भाषा फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका पूरा जो रचना हम यहाँ पे लिखते हैं उसके ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। भाई जब आपके पास परीक्षा में कम समय मिले तो आप इन पे भी आप अंकित कर सकते हो कि ये खंभा है, ये सड़क की, ये टोटल सड़क की चौड़ाई देखो कितनी दी है, 80 मीटर। यहां से यहां तक पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। ये सड़क की चौड़ाई, ठीक। यहां लिखते हैं सड़क की चौड़ाई। तो अब हमें यहां पर लिखने की क्या आवश्यकता है, पूरा हमने लिख दिया ना, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, इसका मतलब ये सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। एक खंभा यहाँ है, एक खंभा यहाँ है, समान ऊंचाई का है, मानी दोनों की ऊंचाई हमने h मान ली है, और सड़क के कहीं बीच में एक P बिंदु है। ये P बिंदु की स्थिति भी पूछी गई है कि P बिंदु ये कहां पर है, मतलब पहले खंभा से कितनी दूरी पर है, दूसरे खंभे से कितनी दूरी पर है। तो लिखा है खंभों की ऊंचाई बताइए और खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात करिए। मतलब इस P बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक मान लेते हैं ये x, ठीक है। तो आप बता सकते हो ये पूरी 80 है, 80 में से x घटा दें तो ये आपका बचेगा कितना, 80 माइनस x। यहां से यहां तक D से B तक कितना बचेगा, 80 माइनस x, ठीक है। फिर समझे आप, पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। अगर ये P बिंदु पहले वाले खंभे से x दूरी पर है तो निश्चित रूप से ये दूसरा वाला खंभा P बिंदु से दूरी इसकी कितनी रह जाएगी, 80 माइनस x, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अब आपको सबसे पहले ये वाला त्रिभुज हम PAB में क्या लिख दें, समकोणी त्रिभुज। तो हमने यहां पर लिखा नहीं है, आप देख सकते हो क्या, माना दो समान खंभे AB बराबर CD बराबर h ऊंचाई, ठीक है। सड़क की चौड़ाई DA बराबर 80 मीटर है। बिंदु P पहले खंभे से x मीटर की दूरी पर है, तो P बिंदु की दूसरे खंभे से दूरी 80 माइनस x मीटर होगी। इस P बिंदु से पहले खंभे पर के शिखर का कोण 60 अंश है और P बिंदु से दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये आपको इतना यहां लिख देना है, ठीक है ना। चलिए देखो हम पहले त्रिभुज ले लें, कौन सा, BAP में, समकोणी त्रिभुज BAP में, ठीक है। इसमें देखो क्या कहते हो, देखो ध्यान दें, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, और लंब आधार में आपको पता है संबंध क्या होता है, tan का होता है। तो आपको कोण कितना लिखना है, 60 अंश। आप लिख दें tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है BA और बटे में आधार, आधार कितना है PA, ठीक है ना। tan 60 का मान √3 होता है बराबर BA, BA कितना है h, और PA, PA कितना है, देखिए x, हमने x मान लिया, ये इतना x, ठीक है ना, ये h बटे x। अब अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो h बराबर हमारा हो जाएगा x √3। इसका इक्वेशन नंबर हम 1 डाल, ठीक है।
इसके बाद इस वाले समकोणीय त्रिभुज में आ जाए कौन सा, CDP में, समकोणीय त्रिभुज CDP में। इस वाले समकोणीय त्रिभुज में देखें तो देखो कौन सा कोण है ये, 30 अंश का। आपको लिखना है tan 30 बराबर लंब बटे आधार, वही संबंध देखो लंब और आधार में, तो tan लगेगा ना, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है CD बटे में आधार, आधार कितना है DP। tan 30 का मान 1/√3 बराबर CD का मान H और अपॉन में DP बराबर कितना लिखोगे 80 माइनस x। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल फिर कर दें तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस x। इसको आपको डालना है इक्वेशन नंबर 2। ना डालें कोई बात नहीं, यहां पर h का मान यही लिखना सीधा सीधा। क्या करते हैं, यहां लिख देते √3 ये अपनी जगह पे, ठीक ये बात, और h का मान कितना लिखते हैं, समीकरण 1 से x √3 लिखते हैं। ठीक है, और बराबर और फिर 80 माइनस x। ठीक है, तो बताओ इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस माइनस का x को इधर ले आना है तो प्लस का x हो जाएगा और बराबर में इधर 80। अब बताओ इसको जोड़ो कितना हो गया 4x, तो 4x बराबर 80। इसलिए बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 का भाग हो जाएगा ना, 80 बटे 4, 4 दूनी 8 मानी 20। ये आपका पहले खंभे से P बिंदु की दूरी कितनी निकल आई, 20 निकल आई, 20 मीटर। अब आपको सीधा सीधा कहना है अगर इस CD वाले खंभे से P बिंदु की दूरी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20, क्योंकि 80 माइनस x है ना, तो 80 में से 20 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 60 बचेगा। क्लियर। चलिए हम x का जो मान हमने निकाला है वो आपको पहले वाले समीकरण में यहां रख देना है। तो h का मान पूछा गया ना, तो h का मान क्या हो जाएगा, यहां लिख दें x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, एक वाले नंबर में रखने x बराबर 20, तो देखो ये कितना हो जाएगा h, फिर बराबर x की जगह लिख दें 20 और ये आपका √3, तो ठीक है भैया, है ना। तो h बराबर ये आपका कितना हो गया 20√3 मीटर। ठीक, ये देखो खंभे की ऊंचाई निकली, क्या निकले, खंभे की ऊंचाई। दोनों खंभों की इतनी ऊंचाई होगी क्योंकि दोनों खंभे कैसे हैं, समान ऊंचाई के। खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, बिंदु P से पहले खंभे की दूरी, पहले खंभे की दूरी बराबर 20 मीटर और दूसरे खंभे की दूरी, सेकंड खंभे की दूरी बराबर कितनी लिखोगे, 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। क्लियर, बोलो एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। आपसे पूछा गया टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की चौड़ाई बताइए। तो वो यहाँ पर चित्र बना हुआ है प्रश्न में, ये आपका बना हुआ है। भाई जब ना बना होता तो हम उसके अनुसार बनाते। यहाँ पर देखिए आप समझ रहे हैं कि ये आपका कोई मान लें ये यहाँ से यहाँ तक BC नदी की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, ये BC नदी की चौड़ाई। एक नदी का किनारा ये यहाँ पे है और एक किनारा यहाँ पर। एक किनारे पर ये टावर बना हुआ है और दूसरे किनारे पर कोई बिंदु C से इस टावर को देखा जा रहा है, तो कोण बना कितना, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। अब यहां से इसमें देखो लिखा है क्या, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब इसको अगर इससे मिला इस C बिंदु को इस टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा देखो ये हो गई। इस रेखा पर अगर देखो यहां से अगर हम इधर बढ़ जाएं तो यहां पर तो आपका पानी भर रहा है ना, ये तो नदी है, तो इधर पीछे की ओर हटें, पीछे की ओर हटें कितना, 20 मीटर पीछे हटें, तब इस D बिंदु से देखा गया 20 मीटर
पीछे हटके कोई डी बिंदु मिला, उस डी बिंदु से इस टावर के शिखर का कोण कितना है? 30 अंश। आपसे पूछा गया है तो टावर की ऊंचाई कितनी है ये बताइए, ठीक है। और ये आपकी नदी की चौड़ाई है, वो भी आपसे पूछी गई। देखो यहां लिख दें, माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई बराबर कितनी है? ये आपकी सीबी जो हमने मानी है, ये नदी की चौड़ाई है, मान लिया है हमने कितना? x मीटर चौड़ी आपकी ये नदी है। और टीवी टावर जो बना है, टावर की ऊंचाई लिख दें कितनी? टावर की ऊंचाई बराबर हम मान लेते हैं h। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मानी AB बराबर कितनी लिख दें? h। ये दो चीजें हमें देखें, ठीक है। बिंदु C से टावर का शिखर का कोण 60 अंश है और 20 मीटर पीछे हटकर बिंदु D मिलता है, उससे टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। चलो इसको भी लिख देते हैं। बिंदु C से टावर के शिखर का कोण, टावर के शिखर का कोण कितना है? 60। व 20 मीटर पीछे हटने पर बिंदु D से टावर के शिखर का कोण, शिखर का कोण बराबर कितना है? 30 अंश है, ठीक। ये अपनो जैसे जैसे ये तो चित्र में बना हुआ है, हमने कुछ किया नहीं, ये तो सीधा बना हुआ है, बस इसकी हमने रचना लिख दी कि इसको हमने h मान लिया, ये नदी की चौड़ाई है, बाकी तो सब ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले यही त्रिभुज ले लें ABC में, समकोणीय त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बताओ इस भुजा को क्या कहोगे? लंब, इसको आधार, और लंब और आधार में tan होता है सीधा संबंध, तो लिख दें tan 60 बराबर, क्या लिख दें? tan 60 बराबर लंब है आपका AB और आधार है आपका CB। tan 60 का मान √3 बराबर AB का मान h और CB का मान x है, ठीक है ना। x मान लिया हमने, नदी की चौड़ाई x मान। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h बराबर हो जाएगा x√3। इस पर आप समीकरण नंबर 1 डालें, ठीक है। अब पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ABD, ये पूरा बड़ा, ठीक है। इस पूरे बड़े त्रिभुज में देखो कोण कितना है? 30 अंश। तो सबसे पहले लिखें ABD में, समकोणीय त्रिभुज ABD में क्या लिख दें? tan 30 बराबर, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है? AB, और बटे में आधार, आधार कितना है? देखो DB, ये पूरा आधार हो जाएगा DB, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलिए tan 30 का मान लिख दें कितना? 1/√3 बराबर AB कितना है? h, लिख दें h, और ये आपका पूरा बताओ कितना है? ये 20 है, ये x है, क्या लिख दें? 20 + x, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो कितना? h में √3 का गुणा बराबर में 20 + x। अब देखिए h बराबर x √3 हमने रख ये मान रख दें यहाँ पर, बस लिख दें। देखो h का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से लिख दें यहाँ, h बराबर x √3 रखने पर, ठीक, रख दें। देखो h की जगह लिख दें x √3, और ये आपका √3 लिखा है, इंटू में √3 हो जाएगा बराबर 20 + x, ठीक है। ये बताओ कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इस x को इधर ले आएंगे, माइनस का x हो जाएगा, बराबर में क्या लिख दें? 20। अब बताओ 3x में एक x घट जाएगा, 2x बचेगा, 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 मीटर। x मानी क्या है? नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद इस x का मान आपको कहां रखना है? यहां रख दे, तो आपको h का मान पूछा गया है, इसका मान ज्ञात हो जाएगा, लिख दें x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। देखो ये हो जाएगा h बराबर x की जगह लिख दें 10, तो ये 10√3 हो जाएगा, 10√3 मीटर। ये क्या है? टावर की ऊंचाई, टावर की
ऊंचाई बराबर कितनी लिख दें, टावर की ऊंचाई बराबर लिख दें 10√3 मीटर। और नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर आपको लिखनी है कितनी, x, और x बराबर कितनी है 10 मीटर। नदी की चौड़ाई बराबर आपको लिखनी है 10 मीटर। बोलो क्लियर भैया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां, 7 मीटर ऊंची भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से समझेंगे, जैसा इसमें लिखा है बस वैसे वैसे चित्र बनाना है। देखो क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन, आपको एक 7 मीटर ऊंचाई का भवन बनाना है। ठीक, इस भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो देखें, एक आपका केबल टावर यहां पर बना लेना है। ठीक है, ये बन गया आपका एक केबल टावर। ठीक है, और इसके शिखर को देख रहा है, कहां से, 7 मीटर के ऊंचाई का जो भवन बना है उससे देख रहा है। 7 मीटर का ऊंचाई का ये क्या है, भवन। ठीक है ना, इस भवन के ऊपर कोई व्यक्ति मान लो यहां पर चढ़ के बैठा है ना, और यहां से क्या दिखता है, ऊपर भी दिखता है और नीचे भी दिखता है। देखो दोनों जगह पे इसमें क्या लिखा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। कहां से, इस बिंदु से, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब इसके पाद मानी इस जगह का, यहां से बैठा व्यक्ति यहां देखता है और इसके पाद बिंदु को भी देखता है। तो यहां ऊपर की ओर देखेगा तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, जबकि नीचे की ओर पाद बिंदु पर देखेगा तो आपको नमा के देखेगा, अर्थात अवनमन कोण बनेगा। देखिए यहां से हम ऐसा करते हैं कि यहां डॉट डॉट करके एक क्षैतिज रेखा खींच लें। ठीक है, समझना ध्यान से। अच्छा, यहां से बैठा व्यक्ति क्या पहले देख रहा है, टावर के शिखर को देख रहा है, यहां पर देख रहा है। ठीक है ना, यहां तो कितना कोण बना, देखो ये दृष्टि रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, इनके बीच का जो कोण बनता है वही तो आपका उन्नयन कोण होता है। आंख उठा के देखा ना उसने ऊपर की ओर, इसीलिए लिखा है उन्नयन कोण कितना है, 60। इसके बाद उसने अब इसको, इसके पाद बिंदु को देखा, यहीं से बैठ के इसके पाद बिंदु को देखा, तब देखो अवनमन कोण बना, क्योंकि यहां पर आंख झुकाना पड़ेगा। तो आंख को झुका के देखा गया, देखो कोण ये वाला कोण, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, ये अवनमन कोण कितना है, 45। बोलो क्लियर, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। 7 मीटर ऊंचाई का भवन है, भवन के ऊपर यहां से टावर के शिखर को देखता है तो 60 अंश का कोण बनता है, और टावर के पाद बिंदु को देखता है तो अवनमन कोण 45 अंश बनता है। आपसे पूछा गया है कि टावर की क्या ऊंचाई है, मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h, ये हमसे पूछी गई है कि टावर कितने ऊंचाई का है। ये टावर हमने मान लिया कितनी ऊंचाई का है, h ऊंचाई का है। ठीक, अच्छा ये इसको लिख दें टावर। ठीक है, अच्छा अब एक बात थोड़ी और यहीं पे लिख देते हैं, तो ए बी, तो ये आपका भवन हमने लिख दिया ना, ए बी भवन, भवन भी लिख दिया। अच्छा ये टावर है, अब यहां से यहां तक ये 7 है, तो निश्चित रूप से चूंकि हमने ये समांतर रेखा खींची है तो हम इसको भी 7 तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से यहां तक इसको भी 7 मीटर कह सकते हैं ना। ए बी, यहां पर सी डी, ये आपका कोई टावर हो गया, यहां पर ई बिंदु होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये 7 है, तो वो समांतर रेखा खींची, इसलिए डीई भी आपका 7 हो जाए। पूरा हमने कितना माना है, h, और h में से इस 7 को अगर घटा दें तो ऊपर वाला ये हिस्सा बच रहेगा सीई। कितना बच रहेगा, देखिए चित्र से देखें, पूरा h है, h में से 7 घटा दें तो ये h - 7 बच जाएगा, h - 7। ठीक, ये हिस्सा आपका कितना हो गया, h - 7, ये यहां से यहां तक। बोलो ठीक है, ये h - 7 हो गया। ये यहां से यहां तक पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं x है, और अगर ये x है तो समझो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा है ना, ये पूरा x हो जाएगा। ये आपका AD बराबर हमने x मान लिया, तो अगर ये x है तो आपका BE ये भी x हो जाएगा। क्लियर, एक बात और समझनी है क्या, देखो ये रेखा हमने इसके समांतर खींची है और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए ये वाला कोण अगर 45 है तो समझो ये भी कोण 45 होगा। होगा कि नहीं, एकांतर कोण बराबर होते हैं।
तो ये देखो तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, इसलिए तिर्यक रेखा जब काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होती है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर? बिल्कुल। बस इसकी रचना अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, और ना लिखना चाहें तो अब तो हमने इसमें सब लिख दिया भैया। यहाँ पर ये भी भवन है, ये आपका CD टावर है जिसकी ऊंचाई हमें h मानी गई है, ये हमें ज्ञात करनी है। ये A से D तक हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अगर AD x है तो समझो BE भी आपका कितना? x हो जाएगा। भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के बिंदु B से टावर के शिखर को देखा जा रहा है तो 60 अंश का कोण बना, और उसके पाद बिंदु को देखा जा रहा है तो अवनमन कोण 45 बन गया। अब ये 45 तो समझो ये 45। क्लियर? इतना लिख देना है, और अगर कुछ ना लिखो तो इतनी बड़ी बहुत समस्या नहीं है। अगर परीक्षा में आपको ये लगे कि हमारे पास समय कम है, बहुत कम है, तो आप इस प्रकार यहाँ लिख दें कि ये टावर है, ये भवन है, ये, ठीक है ना, इस तरीके से लिख के आपका काम चल सकता है। तो देखिए इसके बाद आप पहले हल करने के लिए ADB ये वाला समकोणीय त्रिभुज लें। कौन सा वाला? समकोणीय त्रिभुज BAD में, इस समकोणीय त्रिभुज में देखो ध्यान से समझना है, ये भुजा क्या है? लंब है। ये भुजा क्या है? आधार है। तो लंब और आधार में tan होता है पक्का, हर सवाल में यही लग रहा है। तो यहां पर कोण कितना है? 45 का। आपको लिखना है tan 45 बराबर क्या लिख दें? समकोणीय त्रिभुज BAD में tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? BA, और आधार है आपका AD। ठीक है, tan 45 का मान तो 1 होता है, और बराबर ये BA कितना है? 7 मीटर है, और AD ये हमने x मान लिया है। बस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर 7 मीटर हो जाए। बोलो इतना क्लियर? इसके बाद आप सीधा सीधा इस त्रिभुज पे आओ। इस पे देखो, ध्यान दो, इस पे h का हमें मान ज्ञात करना है। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, और ये कोण कितना है? 60। तो आपको लिखना है CEB में, समकोणीय त्रिभुज CEB में, ठीक, कितने का कोण है? 60 अंश का। आपको लिखना है tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? CE, और बटे में आधार हो जाएगा आपकी कितनी? BE। आप बताओ ये tan 60 का मान याद है कितना? √3 बराबर CE। देखो चित्र से कितना है CE का मान? ये CE बराबर है h-7। तो आपको लिखना है कितना? h-7 बटे में नीचे कितना है? x, और x का मान अब आपको कितना? 7 लिखना है। तो देखिए पहले एक बार हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा h-7 बराबर x में √3 का गुणा। ठीक है, यहां देखें h-7 बराबर x का मान लिख दें कितना? 7। तो ये हो जाएगा 7 और इंटू √3। x की जगह पे लिख दिया 7 और √3 अपनी जगह पे। बस h बराबर निकालना है तो आपको लिखना है 7√3 + 7। ये माइनस का है ना, उधर भेज दिया। बस दोनों जगह से चाहो तो आप h कॉमन ले सकते हो, चाहो क्या है कॉमन तो लेना पड़ेगा। 7 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? √3, और प्लस यहां से 7 से 7 पूरा पूरा कैंसिल, 1 बचेगा। बस यही लिखना है, आपको हल नहीं करना है। अगर भाई जब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में मान दे कि √3 बराबर लिखना, √3 बराबर 1.732 होता है, तो अगर वो मान दे तो आपको यहाँ लिखना है, और मान ना दे तो आप बस यही छोड़े, ठीक, आगे नहीं बढ़ाना है आपको। तो h बराबर 7 इंटू ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल स्पष्ट सवाल है, देखो बिल्कुल अच्छा सवाल है। इसमें लिखा है 75 मीटर ऊंचाई पर कोई लाइट हाउस बनाए। लाइट हाउस का मतलब क्या है? जो समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारों पर ऊंची ऊंची लाइटें लगाई जाती, जिससे कि अगर उसके पास में कुछ मछुआरे या और कोई व्यक्ति कोई जाए तो वहां पर समुद्र के पानी से जो लहरें उठती हैं उनसे उनका बचाव हो सके, उसको पानी की लहरें दिखाई दे सकें, इसलिए ऊंची ऊंची लाइटें लगाई जाती हैं।
तो यहाँ पर जब लाइट जो लगाई जाती है उसके ऊपर जो गार्ड वगैरह रहते हैं देखने के लिए, तो वहां पर एक ऊपर चौकी सी बना दी जाती है। ठीक है, यहां पर कोई व्यक्ति ये समझो चौकीदारी कर रहा है, मानी यहां से देख रहा है। क्या देख रहा है? इस समुद्र में दो जहाज हैं, जहाज मानी शिप, पानी वाली जहाज, दो जहाज हैं। देखो क्या देख रहा है, और वो जहाज है कैसे? देखो सीधा सीधा लिखा है, दो जहाजों के अवनमन कोण देख रहा है। कितने बन रहे हैं? 30 अंश और 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, देखो ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि लाइट हाउस के एक इधर हो जहाज एक इधर हो, ऐसा नहीं। उसने कहा है लाइट हाउस के एक ही ओर है, मान लेते हैं कि इसी ओर है या उस ओर भी हो सकती है। तो अगर हम ये माने कि एक जहाज हमारा यहां पर है, एक जहाज यहां पर, ठीक है, एक दूसरे के ठीक पीछे दिख रहे हैं। एक जहाज हम लिख दें यहां पर, ये आपका एक जहाज, ये दूसरा जहाज यहां पे लिख दें, ये दूसरा जहाज, ठीक। और यहां से जो व्यक्ति इस टावर पे चढ़ा हुआ देख रहा है, लाइट हाउस के ऊपर चढ़ा है, वो देख रहा है इन दोनों जहाजों को। मतलब यहां से इसने इस जहाज को देखा और इसी ने इस जहाज को भी देखा, ठीक। दोनों जहाजों को किसने देखा? ये जो टावर पे व्यक्ति बैठा हुआ है लाइट हाउस के ऊपर, वहां से बैठा व्यक्ति देख रहा है किसको? जहाजों को देख रहा है। तो अवनमन कोण देखो कितने कितने बने हैं, ध्यान से समझे बात है। देखो ये लिखा हुआ है अवनमन कोण बने, देखो ध्यान दें, इस पर ये क्षैतिज रेखा बना है और इस क्षैतिज रेखा और ये दृष्ट रेखा के बीच का एक अवनमन कोण ये है और एक कोण ये, ठीक है ना। देखें एक कोण पहले दिया है 30 अंश, तो ये दूराई पे जो कोण बन रहा है वो तो 30 अंश हो जाएगा, ये कोण हो गया 30 अंश, ठीक है। और ये वाला कोण कितना है? 45 अंश, तो आप यहां इसको 45, ठीक है। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये देखो इस रेखा के समांतर ये रेखा है, इसलिए ये वाला कोण देखो ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए ये कोण कितने का बनेगा? 30 अंश। ये वाला 30 है तो ये 30 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये देखो एक रेखा ये काट रही है तो ये 45 का कोण है, तो इसलिए ये भी आपका कितना हो जाएगा? 45। बोलो क्लियर? इतना समझ में आ गया? बस इतना समझ में आ गया, समझो सब कुछ काम हो गया। ये 75 मीटर ऊंचाई का लाइट हाउस है, इसको लिख दें 75 मीटर ऊंचाई का, इसको क्या लिखते हैं? लाइट हाउस, लाइट हाउस, ठीक है। ये इस तरीके से कोई स्तंभ गड़ा हुआ है, वो 75 मीटर ऊंचाई का है, ठीक है। आपसे पूछा गया है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अर्थात ये दूरी आपसे पूछी गई, इतना, ठीक। क्लियर? समझ में आ गया? जो हमें दिया गया था पहले आपको वो समझना है कि क्या क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना है। तो फिर एक बार समझ लें, 75 मीटर ऊंचाई का ये लाइट हाउस है, इसके ऊपर यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है और देखता है किनको? दो जहाजों को देखता है जो आपस में एक दूसरे के पीछे लगे हुए, एक जहाज ये एक दूसरा जहाज ये एक दूसरे के पीछे है। और इन दोनों जहाजों को कहां से? यहां से बैठा व्यक्ति देखता है, तो पहले वाले जहाज को देखता है तब अवनमन कोण 30 अंश बन रहा है, और दूसरे वाले जहाज को देखता है तब अवनमन कोण 45 अंश बन रहा है। अगर ये एकांतर वाली बात करें तो एकांतर कोण देखो ये बन गया, ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा। इसी प्रकार ये 45 का है तो ये भी आपका 45 का हो जाएगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई। चलिए नाम लिख दें, एक जहाज मान लो ए बिंदु पर है, एक जहाज मान लो बी बिंदु पर है, और ये आपका CD आपका लाइट हाउस है, ये CD, ठीक। क्लियर हो गया? ये दूरी हम मान लेते हैं कि कितनी है? 22, ठीक है। अब बोलो इसमें लिखने की क्या जरूरत है? देखो पूरी बात है, लिखने की जरूरत आपको है, हम नहीं लिख लेंगे क्योंकि आप वहां परीक्षा देंगे, आपको लिखना है। क्या लिखना है? ये आपको लिखना है CD 75 मीटर ऊंचाई का लाइट हाउस है। फिर लिखना है A तथा B बिंदुओं पर दो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। बिंदु D से एक जहाज का कोण अवनमन कोण 30 अंश तथा दूसरे जहाज को देखने पर अवनमन कोण 45 अंश बन रहा है। तब कोण DAC बराबर 30 अंश हो जाएगा तथा कोण DBC बराबर 45 अंश हो जाएगा, ठीक। मान लिया कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी AB बराबर x है तथा B और C के बीच की दूरी हमने y मानी, ठीक। इतना आपको लिख देना है। तो अब आइए त्रिभुज DCB में क्या लिख दें? समकोणी त्रिभुज DCB में, ठीक है। बोलो कौन कौन सी भुजाओं में संबंध है? इसको क्या कहोगे? लंब और इसको आधार। वही पुरानी बात,
तो 10 लग जाएगा। लिख दें tan 45 बराबर tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है DC, आधार कितना है BC। अब बोलो tan 45 का मान 1, DC कितना है 75 और बटे में BC का मान 22 लिख दें। क्लियर, बस क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 22 बराबर 75 आपका हो। इतना ठीक है। इसके बाद आती है यहां पर कौन सा DCA, पूरा बड़ा त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज कौन सा है DCA में, समकोणीय त्रिभुज DCA में कोण बताओ कितने का है 30 अंश का, और ये भुजा लंब कहलाएगी, ये भुजा आधार कहलाएगी, और लंब और आधार में tan का संबंध होता है तो tan वाली निष्पत्ति लगा दें। कितना लिखते हैं tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है DC, बताओ आधार कितना लिखोगे, पूरा लिखोगे यहां से यहां तक पूरा आधार है AC। अब बोलो tan 30 का मान 1/√3 बराबर DC कितना है 75 बटे में AC पूरा कितना है, ये देखो यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक y है, तो टोटल कितना हो जाएगा x + y। लिख दें x + y। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दें, इसका यहां तो ये हो जाएगा x प्लस में y बराबर में 75 में कितने का गुणा √3। अब बोलो मान किसका ज्ञात करना है x का, यही तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, तो x बराबर हमें निकालना है तो y उधर ले जाएंगे, ये लिख दें 75 √3 माइनस y, और y बराबर हमने 75 पहले से निकाल रखा है तो y का मान यहां रख दें, तो हो जाएगा x बराबर 75 √3 माइनस y का मान कितना 75। ठीक है, बस यहां से 75 कॉमन ले लें तो x बराबर हो जाएगा 75 इंटू ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखो चित्र ये आपका प्रश्न में छपा हुआ है, समझे बहुत ध्यान से। मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक लड़की है ए, ठीक, इस पर नाम दे दें, ये क्या है लड़की है, ठीक है, ए बी लड़की। इस लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है और यहां पर कहीं हवा में गुब्बारा उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई दी गई है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। यहां पर ए बिंदु सी बिंदु मान लें, सी बिंदु पर आपका ये कोई गुब्बारा उड़ रहा है। देखो ये गुब्बारा है पहली स्थिति में और यहां पर गुब्बारा है सी बिंदु पर, तो यहां पर ए बी बराबर 1.2 मीटर ऊंचाई की कोई लड़की है, यहां से इस गुब्बारे को देखती है। कितना कोण बन रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है। अब गुब्बारा उड़ के, गुब्बारा क्या है क्षैतिज उड़ रहा है और उड़ के यहां पर मान लो सी बिंदु से कहां पर डी बिंदु पर आ गया, तब ये कोण पहले बन रहा था गुब्बारे के साथ। इस लड़की ने देखा जब, तो लड़की के द्वारा देखने से कोण पहले कितना बना 60 अंश का। अब ये कोण घट करके जब गुब्बारा डी बिंदु पर आ गया तब कोण घट करके कितना हो गया 30 अंश। ठीक है ना, मतलब सी से डी बिंदु पर जब गुब्बारा पहुंच गया उड़ के, तब बी बिंदु से उस लड़की ने देखा, कहां पर देखा डी बिंदु पर गुब्बारा है, उस बिंदु पर डी बिंदु पर देखा, तब कोण कितना हो गया ये 30 अंश का कोण घट गया। अब एक बात और देखनी है क्या, कि आपकी गुब्बारा की ऊंचाई देखो वही है क्योंकि गुब्बारा क्षैतिज उड़ रहा है, तो ये आपका टोटल कितना है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था। तो यहां पर अगर 88.2 है तो समझो यहां पर भी 88.2 मीटर की ऊंचाई होगी। ठीक है ना, क्योंकि क्षैतिज उड़ रहा है गुब्बारा। आपसे पूछा गया है कि ये सी डी कितनी दूरी चल के गया, जबकि कोण पहले सी बिंदु पर था तब 60 अंश का कोण था और डी बिंदु पर जब गुब्बारा पहुंच गया तब कोण 30 अंश का है। क्लियर बात, ठीक है ना। आप समझे बात कि यहां से यहां तक की दूरी ये कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि ये आपकी x है जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अगर यहां से यहां तक x है तो हम यहां भी इसको भी हम x ही तो मानेंगे, इसको भी x मान। ठीक है, अब ये दूरी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी y। यहां पे एक और बात समझे,
क्योंकि यहां से यहां तक हमने बाई मानी है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये भी आपकी बाई हो जाएगी, और यहां से यहां तक ये एक्स है, तो समझो यहां से यहां तक ये भी आपका एक्स हो जाएगा। बात क्लियर? नाम दे दें सी डी, इसके बाद यहाँ पर नाम दें, डी के बाद ई डाल दें, यहाँ एफ बिंदु डाल दें, यहाँ जी बिंदु डाल दें, यहाँ एच बिंदु डाल दें, कोई भी बिंदु कहीं डाल दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब समझे बात ध्यान, अब हमें निकालना केवल एक्स का मान है, ठीक है। यहां पर आपको अब क्या लिखना है लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, अब हम चित्र में ही लिख के बता दें। यहां पर देखो पहले गुब्बारा यहां पर था, ये गुब्बारा, ठीक है। इस बिंदु सी पर लड़की ने देखा तो गुब्बारे का कोण कितना बना 60 अंश का। फिर गुब्बारा उड़ के डी बिंदु पर पहुंच गया यहां पर, अब ये गुब्बारा आ गया यहां पर गुब्बारा, ठीक है। और जब डी बिंदु पर आ गया तब उस लड़की ने देखा तो गुब्बारे का कोण कितना है 30 अंश का, ठीक है ना। ये कितनी दूरी चल के गया, एक्स दूरी, ये हमें ज्ञात करना, बस इतना यहां लिख देना, ठीक है ना। गुब्बारा ऊर्ध्वाधर कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इतनी बातें लिखनी है, कोई खास बात नहीं। चलिए देखो, तो सबसे पहले आप ऐसा करते हैं कि सी जी बी ये वाला समकोणी त्रिभुज आप ले, कितने का कोण है 60 अंश का, ऊंचाई बताएं। देखो एक बात और समझो, क्या यहां से यहां तक ये कितना है 1.2, तो निश्चित रूप से ये 1.2, ये भी 1.2, ऐसे क्यों होगा, यहां से यहां तक कितना होगा 1.2। अच्छा एक बात बताएं, ये पूरा 88.2 है, इसमें से 1.2 घटा दें तो यहां से यहां तक आपकी दूरी कितनी बचेगी, बोलो कितनी बचेगी। 88.2 में से 1.2 घटा दें तो 87 बचेगी, ठीक है ना। 2 से 2 घट जाएगा और 88 में से 1 घट जाएगा, 87 मीटर बचेगी दूरी। यहां से यहां तक दूरी ये कितनी बचेगी 87 मीटर, ठीक। ये 87 मीटर है तो ये भी 87 मीटर हो जाएगी, सी जी, ठीक है ना। देखो आप लिख दें, यहां पर ये बात हम लिखे दे रहे, देखो ध्यान दें, ये आपको लिखना है डी एच, चित्र से देखें डी एच, देखो डी एच बराबर क्या लिख दें सी जी, बराबर लिख दें सी जी, और बराबर कितनी लिख दें 88.2 में से आपको घटाना है 1.2, बराबर कितना लिख दें 87, ठीक क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ आप यहां पे सी जी बी में, समकोणी त्रिभुज सी जी बी में, इस समकोणी त्रिभुज में आपको क्या देखना है, देखो ध्यान दें, ये आपका क्या है ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में क्या संबंध होता है टेन का, सभी सवालों में आप जब अगर सब टोटल टेन ही को तो लग रहा है तो आपको लिखना है टेन 60 बराबर, देखो कोण कितने का बन रहा है 60, टेन 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब है सी जी और अपोन में आधार है बी जी, क्लियर। टेन 60 का मान बताएं √3 बराबर सी जी का मान कितना है, कितना लिखोगे, देखो सी जी हमने आपको अभी निकाल के रख दिया, ये सी जी बराबर लिखेंगे हम 87 और अपोन में ये आपको कितना 22 बराबर बटे में क्या लिखना है 22, ठीक है। तो यहां से 22 कैलकुलेट हो जाएगा, देखो 22 का √3 में गुणा बराबर में 87 लिख दें और 22 बराबर निकालेंगे तो ये 87 का भाग 87 अपॉन √3, ठीक है। इसके बाद अब आप इस त्रिभुज पे आओ, किस पे देखो डी एच बी, ये पूरा त्रिभुज दे, समकोणी त्रिभुज डी एच बी में, ठीक। कितने का कोण है 30 अंश का, देखिए ये वाला कोण 30 का तो है, ये वाला देखें ध्यान से, तो लिख दें टेन 30 बराबर लंब बटे आधार, बताएं लंब कितना है डी एच है ना, डी एच और बटे में आधार यहां से यहां तक पूरा बी एच, टेन 30 का मान कितना होता है √3 बराबर यहां से यहां तक ये कितना है डी एच का मान कितना है, देखो डी एच बराबर ये लिखा है 87 और अपॉन में बी एच, चित्र से देखो बी एच मानी ये बाई और ये एक्स, तो बाई प्लस एक्स लिख दें, ठीक है ना। क्या लिख दें बाई प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो जो हो जाएगा बाई प्लस एक्स बराबर में 87 √3, आपको मान का ज्ञात करना है एक्स का, इसलिए बाई को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 87 √3 माइनस बाई, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स बराबर 87 √3 और माइनस बाई, बताओ बाई का मान हमने निकाल रखा है कितना 87 अपॉन में √3,
बराबर √3 एलसीएम ले लें तो √3 का इसमें सीधा मल्टीपल हो जाएगा और 87 साथ में कॉमन भी ले लें, काहे के लिए गुणा गुणा करें, ठीक है ना। 87 कॉमन है दोनों जगह से, तो √3 का √3 में मल्टीपल पूरा 3 हो जाएगा, माइनस ये 1 बचा, ठीक है ना। ऊपर अब देखिए ध्यान दें, 87 इंटू में कितना बचा 2, 3 में से 1 घट जाएगा 2 और बटे में है √3, ठीक। चाहे तो इसका परमेयीकरण कर दें, देखो x बराबर 87 इंटू में 2 और बटे में √3 लिखा है, यहाँ पर √3 का आंसर में आप गुणा, तो ये हो जाएगा x बराबर 87 इंटू में 2 इंटू में √3 और बटे में पूरा 3, √3 का √3 में, ठीक है ना। ये इसको इससे कैंसिल करते हैं, बोलो कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 निम 9 29 बार हो गया ना। x बराबर 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 दूनी 5, मानी 29 का 2 में गुणा कितना 58 √3, ये आपका आ गया 58 √3 मीटर सी से डी तक की दूरी, ठीक है। मतलब गुब्बारा सी से डी बिंदु तक जाने में कितनी दूरी चल के गया 58 √3 मीटर, पक्का, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद आ जाओ अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो समझो बात, बहुत आसान सा सवाल है। हम ये मान लें कि आपका ये कोई राजमार्ग है और ये राजमार्ग कहाँ मीनार के पाद तक जाता है, यहाँ पर कोई मीनार है, ठीक है, और इस मीनार के पाद बिंदु से सीधा ये आपका राजमार्ग चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। देखो यहाँ पर मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति ये खड़ा, जैसा सवाल कहता है बस वैसे ही करना है। मीनार के पाद बिंदु मीनार के शिखर पर, ये शिखर है ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और कहाँ देखता है कार को। कार कहाँ होती है राजमार्ग पर, तो मान लें कि आपकी कार यहाँ पर इस जगह पे, यहां से बैठा ऊपर जो शिखर पे है, तो वो शिखर से कहां देख रहा है, इस कार को देख रहा है। तो देखो ऊपर से जब देखेगा नीचे की ओर, तो हमने बताया आपको क्या बनेगा अवनमन कोण बनेगा, ठीक है ना। इसको आप डॉट डॉट करके ऐसी क्षैतिज रेखा बना लें और ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्ट रेखा के बीच का कोण, ये आपका कोण कहलाएगा अवनमन कोण। कितना दिया गया है 30। क्लियर। इसके बाद उसमें कहा गया है कि ये कार आपकी कहां जा रही है, मीनार की ओर जा रही है। ये कार मीनार की ओर जा रही है। मान लो पहले कार यहां पर ए बिंदु पे थी, अब ये कार आपकी मान लो बी बिंदु पे पहुंची। अब बी बिंदु पर जब कार आ गई, तब इसी आदमी ने इस कार को देखा, तब कोण देखो कितना हो गया, कितना देखो लिखा है, तब कोण हो गया। और ये कार देखो कितनी 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। मतलब जब ए बिंदु से जब बी बिंदु पे पहुंची तो वो कितना समय लगा 6 सेकंड। 6 सेकंड में जब बी बिंदु पर पहुंच गई, तब इस व्यक्ति ने ऊपर से देखा, तब अवनमन कोण ये वाला टोटल कितना है 60 अंश। तो अगर ये 60 है देखो, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, एक अंतर कोण है ना, और ये वाला 30 है तो समझो ये भी 30 हो जाएगा। क्लियर। और ये दूरी आपकी कितने देर में चली गई 6 मिनट, 6 सेकंड में, है ना, 6 सेकंड में चली गई दूरी है ये। ए बिंदु से बी बिंदु पर कार आई कितने देर में 6 सेकंड। तो ये मान लें कि अगर x है और ये दूरी यहां से यहां तक, ये दूरी कितनी समय में तय की है, वो दूरी आपसे पूछी गई है। जबकि बस मीनार की ऊंचाई तो दी नहीं गई, कोई बात नहीं, ये मीनार है, इसको लिख दें मीनार, ठीक। मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। यहां पर c डाल लें, यहां पर d डाल लें, तो ये आपका CD क्या हो गया मीनार, जिसकी ऊंचाई हमने h मानी। तो यहां लिखते हैं माना CD मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर हमने कितनी मान ली h, माना जिसकी ऊंचाई कितनी है h है। राजमार्ग पर दो बिंदु A और B, दो बिंदु ना लिखें,
राजमार्ग पर एक कार ए बिंदु पर है और ए बिंदु पर ये कार है, तब शिखर डी से इस कार का बना कोण, अवनमन कोण कितना दिया गया है? 30 अंश। तो यहां पर ये 30 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिखें मीनार के शिखर डी पर से कार ए को देखने पर अवनमन कोण बराबर कितना है? 30 अंश। तथा 6 सेकंड बाद कार बिंदु बी पर पहुंच जाती है, कार बिंदु बी पर पहुंच जाती है, तब बिंदु बी पर बना अवनमन कोण बराबर 30 अंश है। अवनमन कोण बराबर कितना है? 60 अंश है ना। जैसा आपको यहां पर जैसे जैसे हमने बनाया बस वैसे ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमें बी बिंदु से सी बिंदु तक कार पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये समय हमें ज्ञात करना है। चलिए देखो, पहले हम त्रिभुज लें डी सी बी में क्या लिख दें? समकोणीय त्रिभुज डी सी बी में, इस वाली समकोणीय त्रिभुज में देखो डी सी बी में tan 60 क्या लिख दें? tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan में निष्पत्ति यही तो होती है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? DC और बटे आधार कितना है? BC। tan 60 का मान √3 बराबर, ये हमने h मान लिया है और ये आपका y है, तो ये आपके पास अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h बराबर √3 बन, ठीक है। इस पर 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद DCA पूरा बड़ा त्रिभुज है, समकोणीय त्रिभुज DCA में, इस पूरे त्रिभुज में आपको लिखना है कितने का कोण है? 30 अंश का। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है? DC और बटे में आधार कितना है? AC, ठीक है। tan 30 का मान बताओ? 1 बटे √3 बराबर DC का मान कितना है? h और AC देखो ध्यान दें, AC मानी ये दूरी प्लस ये दूरी, मानी x प्लस y। क्या लिख दें यहाँ पर? AC की जगह लिख दें x प्लस y। फिर क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस y बराबर √3h, ठीक है। h का मान हमने √3y निकाला है, यहां रख दें समीकरण 1 से। तो देखो x की जगह x प्लस y अपनी जगह बराबर और √3 भी अपनी जगह, बिल्कुल ठीक जैसा का तैसा लिखें और बस h का मान लिखेंगे √3y। क्या लिख देंगे? √3y, क्लियर। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 3y। हमें y का तो मान निकालना है। और देखिए ध्यान दें, यहां से a से b तक कितने समय में दूरी चली गई है? 6 सेकंड में चली दूरी है। तो आपको ab बराबर x की जगह पे क्या लिखना है? x बराबर 6 सेकंड लिखना, ठीक। तो यहाँ पर x की जगह 6 लिख दें और प्लस में ये y उधर ले जाएं, चलो आपकी बार ले जाएंगे 3y, तो इधर ले जाएंगे 2y हो जाएगा। 2y बराबर कितना? 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। बस सीधा 3 सेकंड लगेगा बी बिंदु से सी बिंदु तक पहुंचने में। कार को कितना समय लगेगा? केवल और केवल 3 सेकंड, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है और इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आपको याद रखना है कि प्रश्न नंबर ये आपका 16 है, वो इंपॉर्टेंट है। देखें, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। देखो समझो बात ध्यान से, ये आपका कोई एक मीनार हम यहाँ पर बना, ठीक है। ये आपका क्या है? मीनार है। और इस मीनार के आधार से, इसमें कहा गया है मीनार के आधार से, देखो ध्यान दें, आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर
की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। तो वो समझो बात है, इस मीनार के ये देखो क्षैतिज रेखा है ना, देखो आधार से मान यहां से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु आपको लेना है। देखो ध्यान दें, इसके आधार से एक बिंदु लेना है 4 मीटर की दूरी और एक बिंदु लेना है 9 मीटर की दूरी पर। ये मान लें 9 मीटर की दूरी पर। देखो दो बिंदु हमें दिए गए हैं 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, समझे बात ध्यान से। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो देखो इस बिंदु से मीनार का शिखर का कोण देखो ये बन गया और इस बिंदु से मीनार के शिखर का कोण ये बन गया। ये कोण कैसे कोण है? ये दोनों कोण आपस में जो उन्नयन कोण बने वो कैसे हैं? पूरक कोण हैं। बता सकते हो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। यदि हम ये कहें कि ये वाला कोण आपका थीटा है तो ये निश्चित रूप से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कर दें तो 90 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, दोनों का योग करेंगे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं? हमने बताया कि दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर हम ये थीटा मान लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमने मान लिया इसकी ऊंचाई h है, तो h बराबर हमें 6 मीटर प्रूफ करना है। ध्यान से समझे, ए भी हमने मान ली मीनार है, ये लिख दें मीनार, और इसकी ऊंचाई हमने मान ली कितनी? h, और h बराबर हमें 6 मीटर सिद्ध करना है। और मीनार के आधार से एक बिंदु C है वो 4 मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु है D वो 9 मीटर की दूरी पर। आधार से 4 मीटर की दूरी पर C बिंदु है और आधार से 9 मीटर की दूरी पर D बिंदु। ठीक, ये इतना लिखना है, देख सकते हो। एक मीनार AB बराबर 6 मीटर, मीनार के आधार B से 4 मीटर की दूरी पर C बिंदु तथा मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर D बिंदु है। जबकि कोण ACB बराबर थीटा मान लें, तब प्रश्न के अनुसार कोण ADB बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपस में कैसे कोण है? पूरक कोण। ठीक है ना। चलिए यहां पर लिख दें समकोणीय त्रिभुज ABC में क्या लिख दें? ABC, इस वाले त्रिभुज में। देखो यहाँ पे तो 90 हमेशा माना ही जाता है ना, ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी होती है। तो इस वाले त्रिभुज में आपको लिखना है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या लिख दें? लंब AB और बटे में आधार, आधार कितना है? CB। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर AB का मान h और बटे में 4। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए ABD, ये वाला त्रिभुज लें। ABD में क्या लिख दें? tan 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा का कोण बन रहा है यहाँ पे, है ना। ये वाला कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB और आधार कितना है? DB। क्लियर? तो tan 90 माइनस थीटा बराबर पूरक कोण की निष्पत्ति, हमने ये आपको फॉर्मूला बताया है। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, होता है ना, देखते हैं cot थीटा। और AB का मान कितना है? h, और बटे में ये यहां से यहां तक टोटल कितना है? 9 मीटर। इसको लिखना है बटे में 9। इसका नंबर दूसरा। ठीक, अब बस समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करते हैं, आंसर आ जाएगा। यहां लिख दें समीकरण 1 गुणा 2 से 1 और 2 का आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा। देखिए tan थीटा, इसमें आपको गुणा करना है काय का? cot थीटा का, और बराबर यहां देखिए h बटे में 4 और इसमें गुणा कर सकते हो h बटे में 9 का। बोलो ठीक, क्लियर? बस tan थीटा ये अपनी जगह पे फिट लिखा है और cot थीटा को हम 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan और cot आपस में व्युत्क्रम होता है। तो cot थीटा का मान 1 बटे tan थीटा लिख दें और बराबर ये h और h का गुणा h स्क्वायर बटे 9 चौको 36। क्लियर? बस tan से ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक का यहां गुणा करेंगे h, मानी ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 36। तब h बराबर वर्गमूल लें प्लस माइनस से, क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक तो होती नहीं है इसलिए माइनस चिन्ह छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? h बराबर 6 मीटर। ठीक, और यही हमें प्रूव करवाया गया है कि मीनार की ऊंचाई सिद्ध करिए कितनी होगी? 6 मीटर।
बोलो, क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके सॉल्व किए हैं, बड़ी मेहनत के साथ किए हैं और इस उम्मीद के साथ किए हैं कि आपको शायद पूरे पूरे बढ़िया बढ़िया से अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जरूर बताएं। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो वो समस्या का भी हम समाधान करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।